नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के इटावा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक यादव जाति के भागवत आचार्य को ब्राह्मणों के एक गुट ने कथा वाचन के दौरान पीटा, उनकी चोटी काटी और उन पर पेशाब तक छिड़का। यह घटना जाति भेदभाव और धार्मिक मंच पर भेदभाव को उजागर करती है। यादव जाति के भागवताचार्य व्यास मुकुटमणि का ब्राह्मण समाज ने चोटी काटकर वीडियो भी वायरल किया। बताया जा रहा है कि भागवत कथा बाच रहे व्यास जाति विशेष के नहीं थे, इसलिए उनकी चोटी काट दी गई और उनका वीडियो वायरल कर दिया गया। भागवताचार्य ने बताया कि बाल काटने के बाद 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। अब इस घटना पर अखिलेश यादव भी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने इस घटना पर आंदोलन की धमकी दी है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज के समय में भी इस तरह की घटनाएं जब आती हैं सामने तो कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, आज के समय, पुराने समय और भविष्य में हमेशा ये घटनाएं सामने आएगी। दुनिया में कभी भी अपराध खत्म हुआ है? आज से 50,000 पहले मानव सभ्यता का विकास जब शुरू हुआ था, उस समय भी अपराध होते थे। इतनी व्यवस्थाएं बनी, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरी, चेंज होती गई, तभी भी अपराध होते हैं। आज भी अपराध होते हैं। इतने थाना, पुलिस, सारे न्यायपालिका के रहते हुए क्या आज बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है? लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं हो रही है? क्या कोई ऐसी चोरी, डकैती, सेंधमारी की घटनाएं नहीं हो रही है? मर्डर नहीं किए जा रहे हैं? तो ये आज के समय में ये कहने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि जातीय व्यवस्था आज के समय में भी बरकरार है और उसके कारण ऐसी चीजें होती है। जी, ये तो मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव कितना भी बदल जाएगा तो कुछ घटनाएं होगी। अगर हर गांव, शहर, एरिया में ये देखने को मिलता, तब ये कहा जाता कि अभी भी जातीयता इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि हर जगह उसके अव्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही है। ये पहले हुआ करता था, अब ये कहीं कहीं हुआ करता है। ये वर्चस्ववादी सोच है। ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। एक क्षेत्र विशेष में दो समुदायों के बीच के संबंध को भी दिखाता है। ये ऊपरी तौर पर ये केवल ये नहीं कहा जा सकता कि एक यादव समाज का भागवत कथा कहने वाला कथावाचक एक ब्राह्मण के गांव में गया और कुछ ब्राह्मणों ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। ये घटनाएं क्या नहीं होती है कि ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति किसी यादव समाज के गांव में गया हो और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो जातीय आधार पर, या कोई ठाकुर हो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो। ये केवल इस बात के लिए नहीं है कि जो कहा जाता है तथाकथित, क्योंकि जातीय व्यवस्था कभी हॉरिजेंटल नहीं थी, ये वर्टिकल मानी जाती है। ये जातीय व्यवस्था को इन लोगों ने ऊपर नीचे कर करके बना दिया और फिर धीरे धीरे ये जातीय व्यवस्था को और बिगाड़ दिया। ये रिजर्वेशन की अवधारणाओं ने साबित कर दिया कि हाँ भाई, ये ऊपर है, सवर्ण है, और ये अवर्ण है, ये नीचे की जाति के हैं, इसको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। ये सरकारों की गलती थी। लेकिन इसमें डायरेक्ट ये कह देना कि केवल जातीय आधार पर हुआ है, ये भी नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसको बृहद तरीके से नहीं देखा जा सकता है। क्या उस गांव में अगर कोई संत अयोध्या से आता, किसी दूसरे जगह से, मथुरा से आता, और मथुरा अयोध्या में जितने संत हैं, कथावाचक हैं, उनकी जातियां नहीं पूछी जाती है, कोई जानता तक नहीं है कौन सी जाति से हैं जी, वो सारे ब्राह्मण नहीं हैं। अगर मथुरा में इतने सारे संत हैं, वृंदावन में हैं, तो सारे ब्राह्मण जाति के नहीं हैं। या अयोध्या में जितने मठ हैं, जितने संत हैं, जो कुटिया बना के रह रहे हैं, जो कथावाचक हैं, वो सारे ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते, वो सारी जातियों से हैं। और सनातन परंपराओं में तो संत के लिए जाति व्यवस्था थी ही नहीं। आज भी ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये केवल जातीय संघर्ष है ही नहीं, ये रीजनल तरीके से ये चल रहा है। वो इटावा में चल रहा होगा, कहीं और चलता है, कहीं ब्राह्मण वर्सेस यादव चलता है। ये सामुदायिक चीजें हैं और इसे पॉलिटिशियन ने और गहरा कर दिया है। ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है। ब्राह्मण उस पार्टी को वोट दे रहा है, यादव उस पार्टी को वोट दे रहा है, मौर्य उस पार्टी को वोट दे रहा है, तो ओबीसी, पीडीए, ये ब्राह्मण, ठाकुर, ये सारे चीजें
जो पॉलिटिकली चेंज कर दिया गया है, उसके दुष्परिणाम तो देखने को मिलेगा। तो क्या अखिलेश यादव भी इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? या इसमें कोई दो राय थोड़ी है। अखिलेश यादव ने अब से पहले कितनी बार किसी कथावाचक के पीटे जाने पर या किसी ब्राह्मण के उस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार होने पर सामने आते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा ही तो बनाते हैं। लेकिन यहां जो समस्याएं अभी हुई है उसमें सरकार को के ऊपर आरोप लगाने के लिए आपके पास कम से कम ये सबूत होने चाहिए कि सरकार ने उस घटना के बाद कार्रवाई की कि नहीं। क्योंकि ये दोनों जो गए थे कथा वाचन करने के लिए, वो कथा वाचन कर रहे थे। हो सकता है जिस तरह के बताया जा रहा है कि इटावा के आसपास के गांव के दोनों लोग हैं, कुछ कानपुर के लोग हैं, और उस क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट चलता है, यादव ब्राह्मण के बीच भी कन्फ्लिक्ट चलता है। तो ऐसे में ब्राह्मणों का गांव, वहां पर ये दोनों गए और उसके बाद विवाद पैदा हुआ, जातीय विवाद भी पैदा हुआ। ये उस गांव के ब्राह्मणों के लिए, ये पूरे समाज के लिए नहीं है। अगर उस गांव के ब्राह्मण इतने मूढ़ हैं कि ये समझ नहीं सकते कि जिस भागवत कथा की बात चल रही है, अगर ये यादव जाति के भी थे तो सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण किस वंश में पैदा हुए। वो खुद यदुवंशी थे, जिसकी पूजा करते हो वही यदुवंश में पैदा हुए, यदुवंशी माने जाते हैं। तो फिर तुम ये किस आधार पर उनके द्वारा, उनके मुख से निकली हुई वाणी जो गीता में लिखा हुआ है, भागवत पाठ करवाने जाते हो, गीता पाठ करवाने जाते हो और उसके कहते हो कि नहीं नहीं ये हमारा वर्चस्व हो सकता है, ये तुम्हारा वर्चस्व हो सकता है। या फिर सनातन धर्म में जितने भी पवित्रतम ग्रंथों में रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि किस जाति के थे? ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, वो किनके पुत्र थे? महर्षि की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो सत्यवती के पुत्र थे, जिस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी और वो मलाह जाति की थी। तो ये व्यवस्थाएं तो सनातन धर्म में रही ही नहीं है। अगर आप एक मुकाम पर पहुंचते हो, सांसारिक जीवन छोड़ देते हो, तो आप उसी तरीके से जाति व्यवस्था से बाहर आ जाते हो। जो ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो सांसारिक जीवन वाले लोगों के लिए बनाई गई थी और उस समय जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित बनाई गई थी। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली और व्यवस्थाएं बदली तो लोग अपने फायदे के लिए भी जातीय इस्तेमाल करने लगे। और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण ही करते रहे या ठाकुर ही करते रहे, ये सारे लोगों ने किया। सोना का काम करने वाले एक जाति बन गई सुनार, और उन्होंने अपने बच्चे को सुनार बनाना पसंद किया क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा था, और वो एक नई जाति बन गई, लोहार नई जाति बन गई। ये बहुत सारी जातियां कुछ मजबूरी में बनी, कुछ लोगों ने मजबूरी में अपने आगे की पीढ़ी को उसी जाति में रखा और कुछ लोगों ने फायदे के लिए रखा, जैसे ब्राह्मणों ने फायदे के लिए रखा कि नहीं भाई अब विद्वान मेरा बेटा नहीं होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसे ब्राह्मण से निकाल दिए जाएंगे, जो वैदिक काल में हुआ करता था। तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो भी ब्राह्मण जाति का ही रहे। कुछ नहीं करेगा, थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा, फिर भी पूजा पाठ करा लेगा, उसकी समाज में इज्जत रहेगी, पैसे कमा ही लेगा। तो ये व्यवस्थाएं ऐसे ही बनती गई। लेकिन अभी के समाज में क्या कानून व्यवस्था, संविधान, यहाँ का सिस्टम जातीय आधार पर चल रहा है? क्या जो अपराध किया गया है, जातीय सूचक बातें छोड़ दीजिए, किसी का सर मुंडवाना, उसको पीटना, उसको मारना, उसको टॉर्चर करना, क्या अभी कानूनन अपराध नहीं है? क्या उसके लिए सरकार ने व्यवस्था जो की है उसके अनुसार कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई, इटावा में भी कार्रवाई हुई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज हुआ और पूछताछ जारी है। आगे भी पूछताछ की जाएगी, जिन लोगों ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो रंग दे दिया जाता है कि जातीय रंग, अपराध अपराध है, वो अपराध किसी तरह से हुआ है तो वो अपराध कहलाएगा और उस अपराध के लिए सजा मिलेगी, ये सरकार का काम है। तो फिर इसमें राजनीति करने की बात इसलिए आ रही है कि अखिलेश यादव इस बात के लिए कर रहे हैं कि देखो जिस व्यक्ति को पीटा गया है वो हमारा पीडीए समुदाय से है और उसमें भी यादव जाति का, अखिलेश यादव का सबसे बड़ा वोट बैंक, और उस वोट बैंक पर खतरा आ रहा है क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है तो उसको और उकसाने के लिए कुछ न कुछ तो आधार चाहिए।
ये तो बताना ही पड़ेगा, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो योगी सरकार की तरफ से कहा गया, मंत्रियों ने भी कहा कि भाई आप मांग रखो, ये धमकी क्यों दे रहे हो? आंदोलन कर देंगे, हंगामा कर देंगे, किस बात के लिए? आंदोलन किस बात के लिए करोगे? आंदोलन इसलिए करोगे क्योंकि उसे न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय के लिए डिमांड करो। तुम्हें लगता है कि और लोग गिरफ्तार होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों का नाम आएगा वो गिरफ्तार होगा। ये अखिलेश यादव उस समय कहाँ गया था, जबकि पुलिस वाले से हथियार छीनने के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन लोगों के समर्थन में सामने आ गया। तो इसलिए इन लोगों का काम समस्या का समाधान करना नहीं है, समस्या को बढ़ाना है, ताकि समस्या इतना बढ़ जाए कि अभी की सरकार बदनाम हो और हमें पॉलिटिकल फायदा मिले। इनको ये मतलब नहीं है कि अगर इस व्यवस्था में सनातन धर्म के अंदर कुछ बुराइयां हैं, उसके खिलाफ हम कुछ बात कर सकते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी धर्म व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती है, शासन व्यवस्था भी परफेक्ट नहीं होती है। उसमें समाधान करने की कोशिश करें, बताएं कि ये गलतियां हो रही है, इसको कैसे सुधारा जाए, तो फिर इसका समाधान हो सकता है। लेकिन समस्या को बढ़ाना इनका काम है, घाव को किसी तरह नासूर बना देना है और उस पर नमक छिड़कना है। तो इसलिए अखिलेश यादव तो पहले से ही एक्सपोज है इस मामलों में। 3 विधायकों को निकाला, क्यों? क्योंकि राज्यसभा में उसने वोट नहीं दिया था इनको, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम इनकी सोच के कारण छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा यही सोचते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए हमारे लिए मजबूरी है कि सनातन धर्म को जातियों में बांटो, इनके बीच विभेद पैदा करो, हंगामा खड़ा करो। तो इसलिए अभी जो इटावा में हुआ, योगी ने वो कार्रवाई कर ली है और सरकार आगे भी उन लोगों को गिरफ्तार करती रहेगी जिसका जिसका नाम सामने आएगा, चाहे उस गांव के 50 लोगों को ही गिरफ्तार क्यों न करना पड़े। अब अखिलेश यादव ये सोचें कि जो ये प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे हैं, वो न्याय के लिए दे रहे हैं कि अव्यवस्था पैदा करने के लिए दे रहे हैं। और अगर अव्यवस्था पैदा करने के लिए ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर सरकार इनके साथ भी वही व्यवहार करेगी जो अव्यवस्था पैदा करने वाले उन लोगों के साथ करती है जो सड़क पर आते हैं, दंगा फसाद करते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कथावाचकों के साथ बदसलूकी के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल आगे आए और उन्होंने कहा कि इटावा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फौरन कार्रवाई की गई है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं अखिलेश यादव इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने पर आमादा हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।